हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ फूड के बारे में। नीड ऑफ फूड। फर्स्ट क्या है? नीड ऑफ फूड। हमें फूड क्यों ज़रूरी है बताइए? फूड हमें ज़रूरी है क्योंकि फूड खाने से हम क्या रहते हैं? हेल्दी रहते हैं और एनर्जेटिक रहते हैं। समझ आ रहा है? दूसरी बात है, एक वर्ड आ रहा है हेटेरोट्रॉपिक। तो ह्यूमंस और एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों जो होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए? हम दोनों लोग डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद बनाते हैं और हम उनसे क्या करते हैं? प्लांट्स से अपना फूड लेते हैं। इसीलिए क्योंकि हम खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे, इसीलिए इस वर्ड को हम एक नाम दे रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, इस वर्ड को अच्छे से याद करिए कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए फूड कंप्राइजेस 7 कंपोनेंट। फूड में बेटा 7 कंपोनेंट होते हैं। वो 7 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? देखिए, कार्बोहाइड्रेट, पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है फैट, चौथा होता है मिनरल साल्ट, पांचवा होता है विटामिन्स। ये 5 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल साल्ट है, विटामिन। और इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ये जो 5 कंपोनेंट्स होते हैं इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, बाकी जो 2 होते हैं रफेज एंड वाटर, इसको हम न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, बट ये भी हमारी बॉडी के लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड जो आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक, अच्छा देखो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स फीड ऑन सॉलिड फूड। जो एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सॉलिड फूड को इंटेक करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम हम तो जूस भी पीते हैं। ऑब्वियसली आप जूस पीते हो, तो क्या आप सिर्फ जूस पी के लाइफ टाइम रह सकते हो? क्या नहीं रह सकते ना। ठीक है, जूस पीते हैं इट्स ओके, लेकिन हम फूड कौन सा लेते हैं? सॉलिड लेते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो एनिमल्स फीड करते हैं किसके ऊपर? सॉलिड फूड। तो अगर फूड सॉलिड फॉर्म में होगा और हम उसको ले रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे। इतना क्लियर है बेटा? आगे देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन होता है ना, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है ह्यूमन बींग्स को, वो 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है। ठीक है, आज हम इस 5 स्टेज के बारे में बात करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो, पहला है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या हुआ? इंजेशन का मतलब हुआ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ फूड। वो प्रोसेस जब हम फूड को क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। जब जस्ट आप फूड को ले रहे हो, खा रहे हो, उसी को बोलते हैं इंजेशन। प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन, जब आप फूड को टेक कर रहे हो, ले रहे हो, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड आ जाता है डाइजेशन। डाइजेशन का क्या मतलब हुआ? प्रोसेस इन विच, 2 मीनिंग, 2 तरह से आप इसको डाइजेशन को डिफाइन कर सकते हो। पहला हुआ लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है। अब ये लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स क्या है? देखिए, जब आप फूड को आप बेटा खाते हैं ना, तो फूड में जो भी न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह जो भी प्रेजेंट होते हैं, उसके मॉलिक्यूल ना बड़े बड़े फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं? बड़े बड़े फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो डाइजेशन होने के लिए उनको टूटना भी तो जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो वही होता है डाइजेशन में। तो लार्ज और वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो वाटर में डिजॉल्व भी नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि डाइजेशन प्रोसेस इन विच लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। जो लार्ज मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल है ना, लार्ज है इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स स्मॉल और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, उसी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। या दूसरा आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स फूड। जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, तो ये इसी फॉर्म में हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा। ये फर्स्ट टाइम आपके क्लास 6 में आ रहा है ना, तो आपको क्लियर नहीं होगा। जब आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे ना, तो आपको और अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी आप जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप बस उसको समझो कि डाइजेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल जो होते हैं, लार्ज होते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं स्मॉल और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, दूसरी किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है, कॉम्प्लेक्स फूड वो चेंज हो जाता है सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वो क्या होता है? चेंज हो जाता है। किसका चेंज कैसे होता है? एंजाइम के एक्शन से।
एंजाइम एक्ट करता है कॉम्प्लेक्स फूड पे, ठीक है बेटा, और वो सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पहला हो गया इंजेशन, हमने फूड को लिया, खाया, ठीक है। जब फूड को खा लिया तो फिर क्या हो रहा है, डाइजेशन। और फूड में जो लार्ज मालिक्यूल पड़े हुए हैं या इनसॉल्युबल मालिक्यूल जो पड़े हुए हैं उनका ब्रेक डाउन होगा, वो टूट जाएंगे छोटे छोटे मालिक्यूल में, समझ में आ रहा है। उसके जब टूट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो वाटर सॉल्युबल होंगे, इजिली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो थर्ड हमारा जो स्टेप आता है ये आता है एब्जॉर्प्शन। अब डाइजेशन हो गया, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड व्हेन पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल पार्ट, जो फूड डाइजेस्ट हो गया है स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो नेक्स्ट पार्ट जब हम एक्सप्लेन करेंगे ना तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसके किस पार्ट में डाइजेशन कहाँ कहाँ किस किस चीज़ का होता है, ठीक है। तो अभी आप समझो कि ये डाइजेशन के बाद क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन। जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा किस में, ब्लड स्ट्रीम में। अब वो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है मैंने कहा ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, बस अभी आप इतना समझने की कोशिश करो कि ये डाइजेस्टेड फूड क्या होता है बेटा, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड व्हेन पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल पार्ट एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब थर्ड पार्ट आता है, फोर्थ पार्ट आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन वर्ड का क्या मतलब है, इंजेशन हो गया, फूड को इंटेक किया, डाइजेशन हो गया, बड़े मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, सॉल्युबल हो गया, तो ब्लड में क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। अब आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का क्या मतलब हुआ, देखो एसिमिलेशन का हुआ कि ये जो एब्जॉर्ब हो गया था, फूड जो एब्जॉर्ब हो गया है वो किस में आ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। और वो जो ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और वो ब्लड जो है वो फूड को पूरे पार्ट में क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। और द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर, पूरे बॉडी में पहुँचा, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरे बॉडी में क्या होता है, वो फूड पहुंचता है और फिर वो यूज़ होता है किसमें, एनर्जी में, ग्रोथ में, या कहीं रिपेयर का मतलब कहीं चोट लगती है तो उसको ठीक करने में। और हमारा लास्ट और फिफ्थ स्टेप है ईजेशन। ईजेशन का क्या मतलब हुआ, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड विच इज़ ऑफ नो यूज इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। अब जो फूड का कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है, जो वेस्ट बचा हुआ है वो बॉडी से क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, वो निकल जाता है। आई होप कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग आपको क्लियर हो गया होगा। कितने स्टेप में होता है, 5, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। इंजेशन जब हम फूड का क्या करते हैं, इंटेक करते हैं। डाइजेशन, ठीक है, जब लार्ज इनसॉल्युबल जो मॉलिक्यूल होते हैं या फिर जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिंपलर में ब्रेक हो जाता है, या फिर लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन, अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, वो जो एब्जॉर्ब फूड है वो कहाँ जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ जाते हैं, वो पूरे बॉडी में जाते हैं, ठीक है, पूरे बॉडी में पहुंचते हैं। और वहाँ पे हर सेल उसको क्या करती है, यूज़ करती है, किसके लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। और लास्ट हमारा जो स्टेप आता है वो आता है ईजेशन। ईजेशन में क्या होता है, वो जो प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड विच इज़ नो यूज़, जो बच जाता है फाइनली, जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ठीक है ना, उसका क्या होता है, ईजेशन हो जाता है। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और अभी हम बाकी आप नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं, जो भी बाकी चीज़ें अभी हमारी बची हुई हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।